नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं सर्वे पर एक दिन दो दिन पर लगातार वीडियो डालता रहता हूं, जो भी अपडेट आता है। अभी हाल ही में एक अपडेट आया है कि किसानों के पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। ज़्यादातर किसानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कारण ये है कि बिहार में जो संयुक्त परिवार है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से इन लोगों को आपसी बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे बंटवारा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग भाई भाई में अलग अलग खाना बन, ये नहीं हुआ। बंटवारा का मतलब ये हुआ कि आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो। ऐसे तो आप देखे होंगे कि भाई भाई हैं, अलग अलग उनका खाना वाना बन रहा था, ये सब बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा का मतलब ये हुआ कि आपका खेत का जो है वो कागजी रूप से बंटवारा हो जाए, आपका अलग खाता हो जाए। तो आप देखे होंगे कि बिहार में तो जो बंटवारा है 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी से नहीं हुआ। तो और बिहार में जो लोग हैं उन्हें जो है मतलब कि जमीन से लेकर जानकारी का अभाव है। तो वे लोग ना तो अपना जमाबंदी करवाए हैं, जमाबंदी उनके बाबा के नाम से है, वो भी कागज उनके घर में नहीं है। आप बिहार का जो अभिलेखागार है उसमें डॉक्यूमेंट का ये हाल है कि सारे डॉक्यूमेंट रद्दी पड़े हुए हैं। कागजों का इतना बुरा हाल है, या तो कागज को दिमाग खा गए हैं या उनके ऊपर पानी टपक करके लीपा पोती हो गया है। और किसानों के पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। बहुत मतलब बहुत जटिल समस्या आ गई है। किसान लोग, अब मैं अभी देखा, मेरे को 3 तरह का रसीद मिला। एक रसीद वो मिला कि जिसमें आपको जमाबंदी संख्या दिया हुआ है, रसीद में जमाबंदी संख्या दिया हुआ है, प्लॉट नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरिया दिया हुआ है, खाता खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, और कर्मचारी महोदय का साइन भी है। ऐसे ऐसे बिहार में किसानों के पास रसीद मिल रही है। अगर कर्मचारी महोदय ने साइन कर दिया है तो किसान तो मतलब अपने घर से तो लाया नहीं है। तो ये किसान तो लगान रसीद जो है, जो रेवेन्यू है, वो तो सरकार को जमा ही किया है। लेकिन ये कर्मचारियों की लापरवाही है कि क्या है, उन्होंने बस केवल जो है एराजी भर के दे दिया, रकबा भर दिया उसका। तो किसानों के पास ऐसे भी रसीदें मिल रही हैं। तो अब वो अपना सर्वे कैसे कराएंगे? ना खाता है, ना खेसरा है, कल मौया का नाम दिया हुआ है। तो मौया तो बहुत बड़ा होता है, कौन किस खाते का वो है, रकम प्लॉट है कि उसका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, तब ना उस जमा होगा। एक उस तरह का आपको मिल रहा है रसीद जिसमें जमाबंदी नंबर है, खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, सब कुछ है। तो वो रसीद तो सही है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो रसीदें मिल रही हैं ऑफलाइन मिल रहे हैं। तो ये जिसमें सब कुछ है, कर्मचारी महोदय का साइन भी है, तो इस तरह का रसीद तो बढ़िया है। एक ऑनलाइन रसीद है जिसमें खाता खेसरा नंबर है लेकिन कर्मचारी का साइन नहीं है, उस पर स्कैनर दिया हुआ है। आप उसको स्कैन करोगे तो उसमें जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तीनों रसीद में से किस रसीद की वैल्यू ज्यादा है? तो देखिए, जो आप ऑनलाइन रसीद कटाए हैं इसकी वैल्यू रहेगी, और ऑफलाइन जो कटाए हैं जिसमें खाता खेसरा सब कुछ है, कर्मचारी का साइन है, उसकी तो वैल्यू रहेगी। लेकिन
लेकिन जो वो रसीद है जिसमें खाता नंबर नहीं है, खेसरा नंबर नहीं है, केवल आपका रकबा दिया हुआ है, तो इस रसीद में संशय रहेगा। या तो सर्वे जैसे ये रसीद है वैसे ही कर देंगे, और नहीं तो इसको पेंडिंग में डाल देंगे। देखिए सर्वे करने वाले क्या करेंगे उसमें, जब आपका प्लॉटें नंबर नहीं दिया हुआ है, उस पर न खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, तो वो भी वही करेंगे जैसे पहले सर्वे हुआ था वैसे आप वैसे कर देंगे। और नहीं तो आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिए। और किसानों के पास डॉक्यूमेंट है न सरकार के पास डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे रसीद पे दिक्कत है। क्योंकि सरकार ने बोला है कि अगर किसानों के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी कागजात है, मान लो रसीद ही है, तो रसीद तो ऐसा होगा नहीं। जब जमाबंदी रहेगा तभी तो रसीद कटेगा, जब आपके नाम से जमाबंदी रहेगी तभी तो रसीद कटेगा, तभी तो आप सरकार को लगान दोगे। रसीद भी है अगर किसानों के पास तो उससे भी सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में एक दिक्कत और आ रही है, अगर किसी के पास खतियान है, पुराना केवाला है, तो वो कैथी लिपि में लिखा हुआ है। कैथी लिपि जो मध्यकालीन भारत में इसे विशेष रूप से मतलब कि कार्यालय में, ऑफिस में इस भाषा का प्रयोग किया गया था मध्यकालीन भारत में 16वीं सौ ईस्वी में। तो ये भाषा के जानकार अब कम है, और बिहार में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि कैथी लिपि में लिखा हुआ है। आजकल के अमीन कानगोय उंगली पे गिने हुए मिलेंगे जो कैथी लिपि के जानकार हैं। कैथी लिपि अब लगभग मान के चलिए कि विलुप्त होती जा रही है। एक आध आदमी मिलेंगे जो कैथी लिपि के जानकार हैं। तो अब उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारे कर्मचारी हैं, अमीन कानगोय, या मान लीजिए जो भी लोग हैं सर्वे डिपार्टमेंट से, उसमें बहुत कम लोग, एक आध लोग ऐसे हैं जो कैथी लिपि जानते हैं। तो सरकार अब जो है अपने जो कर्मचारी हैं, जो सर्वे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उन्हें अब ट्रेन भी कर रही है, कैथी लिपि मतलब सिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए जब कर्मचारी अब सीखेगा तो समय तो लगेगा उसमें, क्योंकि किसी भाषा को जानना सीखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है वो कर्मचारी लोग समझ ही नहीं पा रहा। वो कैथी लिपि में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है। अब कैथी लिपि जानना मतलब बहुत मुश्किल है। तो अभी इनको अब ट्रेन भी किया जा रहा है। तो ये भी एक सर्वे में बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है। तो बिहार सर्वे में जो है अभी कैथी लिपि की दिक्कत आ रही है, किसानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ऐसा सुनने में आया है कि जो सर्वे है इसे कुछ दिन के लिए मतलब कि बंद, लोग बोल रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। इसमें बंद तो नहीं होगा, लेकिन किसानों को कुछ टाइम दिया जाएगा। सरकार को भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी किसान को भी प्रॉब्लम आ रही है। इसको देखते हुए लग रहा है कि सर्वे को मतलब कि 6 महीने साल भर मतलब किसानों को समय दिया जाए। देखिए क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सरकारी कोई भी नया अपडेट आता है सर्वे से रिलेटेड या शराबबंदी को लेकर के या कुछ भी, या बैंक को लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, आपको अवेयरनेस करता हूँ। तो इसी समय मैं अपनी वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नमस्कार।